हेलो एंड वेलकम टू ट्रैवल डायरीज विद प्रिंस फिर से। एंड डे 4 आखिरी दिन, उसकी शुरुआत हुई बहुत जल्दी। अराउंड 4:30 में उठा बिकॉज मुझे सनराइज़ देखना था एंड एवरीवन वाज स्लीपिंग। तो मुझे तो ये था कि मुझे तो यार उठना है, जल्दी से पूरा व्यू देखना है मुझे वहाँ पे। ठंड बहुत थी उस टाइम, समर्स में भी वहाँ पे डबल जैकेट में था बट स्टिल बहुत ठंड थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। एंड फिर सनराइज़ हुआ अराउंड 5:35 के आसपास एंड देन द व्यू ऑल अराउंड। हम जैसे 360 डिग्री व्यू पॉइंट पे थे, वहाँ से चारों तरफ देख रहे थे यार। एक तरफ सनराइज़ हो रहा था, दूसरी तरफ डार्क था और उधर रोशनी जा रही थी एंड इट वाज लाइक जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। इट वाज जस्ट सो गुड टू सी। फिर वो देखने के बाद मुझे लगा कि चलो यार अब थोड़ा नींद ली जाए, इतना जल्दी उठा हूँ, सब तो सोए हुए थे। मैं गया फिर से टेंट में सोया। एंड देन फिर कुछ टाइम बाद सब लोग उठे एंड सब इधर उधर देखने लगे। ये लोग मुझे यहीं पर ही मिले थे एंड हमने रात में कैफ़े में बैठ के स्टोरीज शेयर की, सबने दूसरे की बातें की इतनी सारी। एंड या हमें लगा ही नहीं था कि हम अभी मिले एंड बहुत मज़ा आया इनके साथ। फिर वहाँ से निकले आगे की ओर, वापस नीचे आना था हमें जलोरी पास पे। वहाँ से हमें टैक्सी लेनी थी बिकॉज हमें हमारा नेक्स्ट टारगेट था, नेक्स्ट प्लेस था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्योंकि फिर उसके पास ही बंजार वैली थी और वहीं से हमारी बस जानी थी। तो वी प्लान की लाइक आज उधर ही चला जाए, नेशनल पार्क में घूमते हैं एंड देन वहाँ से बस पिक कर लेंगे अपनी। मज़ा आया? ट्रैकिंग कंप्लीट। मैं गोइंग टुवर्ड्स क्या एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस एकदम तगड़ा रहा भैया। मज़ा आया ना पूरा? पैर एकदम ट्रैकिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस, अच्छे वाला वो भी। पैर, शोल्डर, आर्म्स सब पंप अप हो गए मेरे। भाई को जिम की ज़रूरत ही नहीं है अब नेक्स्ट 1 वीक। अभी हम जा रहे हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। टैक्सी लेंगे यहाँ से, अभी जलोरी पास पे देखो सामने, दिस चीज़ जलोरी पास ऊपर। यहाँ से टैक्सी लेंगे फिर चलते हुए आगे। रात में कैंपिंग की हमने, मज़ा आ गया एक नंबर। ठंड भी इतनी थी बट इतनी नहीं थी, क्यों सानू? या ठंड तो ठीक थी, कह सकते। हाँ, तो अब देखते हैं आगे जाना होता है कहाँ, क्या मिलता है आगे अपने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। होपफुली वो भी अच्छा हो, ऐसा एक्सपीरियंस रहे। ये भाई को नॉर्मल रास्ते से जाना ही नहीं है। जाएंगे ऊपर फोर्ट, तभी साथ में ये कवर हो जाएगा। एंड देन फिर वो रास्ता आया जहाँ पे हुए हम सब अलग। हमें जाना था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बंजार वैली की तरफ और इनको रुकना था जीबी में ही, वहाँ पे एक्सप्लोर करना था। हम आए यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साइरोपा। तो साइरोपा में रेस्ट हाउस है जो बेसिकली इनका एडमिन ऑफिस भी है। ड्राइवर भैया ने हमें बोला था कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पता करो डॉम या फिर रूम मिल जाएगा इधर ही से। यहाँ पे पता किया, यहीं से ही हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्लेस था जाने का, चोई वाटरफॉल, वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ही था। वो यहीं से ही रास्ता जाता है उसका। सो हमारे लिए तो अच्छा था, इधर ही रूम मिल जाता डॉम और इधर से ही रास्ता था, तो मज़ा ही आ जाता पूरा।
पता किया एंड या फाइनली वी गॉट द डोम रूम हियर। हम गए, हमने अपना सारा सामान रखा, बैग रखा, चेंज किया एंड देन निकल पड़े आ रहे चोई वाटरफॉल की ओर, जो हम पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे थे। जीबी में ढूंढा हमने, ये बाहू विलेज उधर ढूंढा हमने, हमें कहीं नहीं मिला। फिर फाइनली हमें पता लगा कि चोई वाटरफॉल इधर है। सो फाइनली वी रीच ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे। अभी ऐसा ना 2:20 हो गए। ऊपर मेन ट्रैक पे तो ट्रेल टू चोई वाटरफॉल, दिस इज चोई वाटरफॉल मैन। वो वे मिलेंगे हमें। चलो तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सी चोई वाटरफॉल, अप्रोच 2 किलोमीटर। पूरा नेचर ट्रेल है, फॉरेस्ट एरिया, नेशनल पार्क मैन। तो यहाँ पे 1:30 अराउंड पहुँचे ही थे हम। फिर ऊपर तो जा नहीं सकते थे मेन जहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर, तो उसने बोले वाटरफॉल है यहाँ पे चोई वाटरफॉल, वहाँ पे जाना। और वो 2 किलोमीटर अप्रोच है यहाँ से। जहाँ स्टे भी हमारा नेशनल पार्क का जो इनका एडमिन ऑफिस है तो यहाँ पे बना हुआ है। एंड रास्ते में बहुत मस्त एडवेंचर हो रहा था हमारे साथ। बीच में ट्रीज तो लंबे लंबे पेड़ थे, वो गिरे पड़े हुए थे। मे बी वहाँ पे तूफान आया हो, आंधी जो भी आया उसके नीचे पड़े थे एंड उसको ऊपर टाप के जाना था, उसको ऊपर से जंप करना था। एंड हम तो इतने मज़े से कूद के जा रहे थे, फिर हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि जंप करके आना है इस पर। मतलब पूरा एडवेंचर हो रहा था, पेड़ के ऊपर से चढ़ना, नीचे से जाना, मतलब सारा ही। और जो ट्रैक था, रास्ता था, वो पूरा जंगल के अंदर से फॉरेस्ट एरिया था पूरा वो। रियल टेस्ट हो रहा है एमएमए वाला, सोल्जर वाला पिला रहा है। विलेज में से जा रहे थे फिर हम, मतलब बीच में से जाना, छोटे छोटे घर बने हुए थे, एक पूरा एक विलेज फील था और उसमें से जा रहे थे हम निकलते हुए रास्ते में से।
एंड फाइनली आफ्टर अराउंड 1 आवर हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन चोई वाटरफॉल। जो ये हिडन वाटरफॉल था जो 3 लेयर्स में था, सबसे पहले ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है, फिर उसके नीचे बना हुआ है पूल, एक नेचुरल पूल बना हुआ है, फिर नीचे फ्लोर है, फिर पूल बना हुआ है, फिर नीचे फ्लोर है। 3 स्टेजेस में था एंड इट वाज नाइस, इट वाज वंडरफुल। मतलब बेसिकली वहाँ पे इतना ऐसे हिडन प्लेस पे था, चारों तरफ माउंटेन की, ऐसे माउंटेन थे, ऐसा वैली टाइप में था ये, तो मतलब बहुत ही अच्छा था यार। मतलब वहाँ पे छोटा कैफ़े भी था, आप बैठो आराम से कुछ टाइम। नहाने का भी था, नेचुरल पूल जैसे मैंने बताया। अभी ये देखो पूल बना हुआ था, आराम से इसमें बैठो कुछ टाइम एंड कैफ़े में मेन एम मेरा ट्रिप पे वही होता है, हिडन प्लेसेस पर सर्च करना, उनको देखना, उनको एक्सप्लोर करना। सो वाटरफॉल हुआ, फिर हम वहाँ से नीचे आए एंड देन वहीं पे साइड में रोड साइड तीर्थन रिवर फ्लो होती है। अरे कृष्णी भी था, पहले हमारा प्लान था कृष्णी जाए, बट टाइम की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए, बिकॉज हमारी बस थी, हमें वापस आउट भी जाना था। सो हम भी प्लान किया अभी हम रिवर साइड ही बैठते हैं, तीर्थन रिवर के पास, एंड कुछ टाइम हम उधर बैठे, हमने एक्सप्लोर किया ऐसे जस्ट फ्लो ऑफ वाटर, ऐसे साइलेंस, पीस, कामली बैठे थोड़ा टाइम एंड देन फिर वहाँ से हम निकले आके अपने बस की ओर। एंड इट्स द एंड ऑफ आवर जीबी ट्रिप। होप आपको ये पसंद आया वो पूरे 4 एपिसोड। और नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए अभी सारे चारों वीडियोस जीबी के, एंड स्टे ट्यून्ड, एक नई ट्रिप भी आने वाली है, नई वीडियोस फिर आने वाली है। इस बार एक अलग एडवेंचर है, अब तक जितने हुए हैं उनसे अलग। एंड यार टिल देन जस्ट टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।